अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली बड़ी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। बचपन से हम उनका शो सरेआम देख रहे हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपोज की हैं, बड़े क्राइम पकड़े हैं और इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जान पे खेल के उन्होंने किया, बड़े रिस्क लिए हैं और अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन्होंने बड़े बड़े लोगों से पंगा लिया, बड़े बड़े माफियाज से पंगा लिया जिससे हर बंदा नहीं ले सकता, सोच भी नहीं सकता। तो उन्होंने उनकी एक रिसेंटली वीडियो व्लॉग उनका यूट्यूब चैनल पे आया है जिसमें उन्होंने दुआ ज़हरा के बारे में कुछ एक और नया इंकशाफ किया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि दुआ ज़हरा का जो केस है वो सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में उन्हीं के शो से चला था और उनके शो में ही इसके दुआ ज़हरा के माँ बाप आए और इनको वहाँ से पब्लिसिटी मिली। वहाँ पे उन्होंने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा के माँ बाप ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि हम शिया हैं और जो मस्जिदें हैं हमारे इलाके की, उनके इमामों ने ऐलान करने से भी मना कर दिया क्योंकि वो शिया है, उसका नाम सुन के उन्होंने हमें मस्जिद से निकाल दिया। वो कहते हैं ऐलान भी नहीं करते। इस तरह की चीज़ें करके जो बात को है वो दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की है, नस्ल परस्ती पे ले जाने की कोशिश की है। खैर वहीं से उनका शो शुरू हुआ था। उसके बाद फिर नए नए राज खुलते गए, इंकशाफात होते गए। दुआ ज़हरा अदालत में पेश हुई और उन्होंने बारहा बयान दिए, वीडियो बयान दिए और बड़ा बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताया, बड़े सुकून अंदाज में इंटरव्यूज भी दिए यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को, कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन ये कुछ न्यूज एंकर्स जो हैं उन्होंने कसम खाई हुई है, चूंकि उन्होंने, एक तो इकरारुल हसन साहब भी उनमें सरे फहरिस्त हैं क्योंकि उन्हीं के शो से ही ये बात शुरू हुई थी, उनके शो से ही ये बात आगे चली थी, लोगों को पता लगा था, वहां से एक मुद्दा उठा था जो कि अब तक चल रहा है और हर खास आवाम को अब दुआ ज़हरा का केस पता लग रहा है और हर बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। तो इस केस को उन्होंने पता लग रहा है कि क्या क्या इसमें हुआ है और इसके अलावा हमारी मशीनरी, जो स्टेट मशीनरी है, उसके भी बहुत ज्यादा पैसे लग चुके हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान के लग गए हैं उनकी टेस्ट कराने के लिए और हुकूमत की पेट्रोल में, गाड़ियों में, ट्रांसपोर्ट में या जो भी फोरेंसिक वगैरह करें उसमें अच्छा खासा मुल्क का पैसा खर्च हो रहा है और ये बहुत 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 बड़ा केस है। उनकी सोच से भी बहुत बड़ा केस ये बन चुका है। तो कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये चीज पकड़ी हुई है कि पॉजिटिव दिखाना है इस केस को और कुछ ने पकड़ी हुई है कि इसको नेगेटिव दिखाना है। अब जाहिर है इकरारुल हसन साहब ने यहाँ पे दिखाया था और वो वालिदैन के साथ ही थे और वो यही शुरू दिन से बज़िद हैं कि उनकी जो बच्ची है वो छोटी है और जो भी मौक़िफ़ वालिदैन का रहा है उन्होंने उस मौक़िफ़ की पैरवी की है और यही कहा है कि हाँ माँ बाप सही बोल रहे हैं, बाकी दुनिया गलत बोल रही है। और कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को खुशी से आई है अपनी और अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है और अदालत और हमारा मुल्क का, पाकिस्तान का आइन और कानून भी यही कह रहा है कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्जी से आई है और उसको किसी ने भी अगवा नहीं किया। जो ज़हीर पे इल्ज़ामात है वो फजूल है। अभी इकरारुल हसन ने कहा है कि मेरे पास बहुत से सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि ये बहुत पूरा गैंग होता है जो कि बच्चियों को अगवा करके लाते हैं, वर्गलाते हैं। और ये उन्होंने अपनी वीडियो बयान में कहा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती अगवा नहीं किया। बहला फुसला के जो एक कैटेगरी होती है किडनैपिंग की, एक तो ज़बरदस्ती होती है बाय फोर्स और दूसरी होती है बहला फुसला के लालच देके या कोई भी किसी भी इस किस्म के तरीके से बात किया जाता है। तो उन्होंने इकरारुल हसन साहब ने कहा है कि इन्हें बहला फुसला के लाया गया है और चूंकि मैंने बड़ी कोशिश की अपनी जाती तौर पे कि ईद वाले दिन मिला दिया जाए, माँ बाप को सिक्योरिटी में मिला दिया जाए, ज़हीर भी साथ आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन घर वाले जो हैं ये ज़हीर और की फैमिली, ये लोग बज़िद हैं कि हमने दुआ ज़हरा को अपने माँ बाप से नहीं मिलने देना। वो इस वजह से नहीं मिलने देना क्योंकि ये मैंने अपनी पर्सनल केसेस में मैंने बहुत देखा है, जो हम कोर्ट मैरिजेस करवाते हैं, लड़की पूरे होशो हवास में आती है, पूरे ये कंफर्म बात है कि जो हमारे पास आती हैं पूरे होशो हवास में होती हैं, हंस खेल रही होती हैं, उन्हें पता होता है वो कहाँ है। हम उनसे पहले, निकाह से पहले उनसे 3-4 किस्म के सवाल पूछते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि द गर्ल इज इन हर फुल सेंसेस। तो वो समझ रही है कि क्या हो रहा है, उसको पता है कि उसकी शादी हो रही है, जो भी हो रहा है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद ही लड़की चूंकि घर जाती है या किसी भी तरीके से वालिदैन से मिलती है, किसी बहाने से बुला रहे थे कि माँ बाप कहते हैं कि हमारा हार्ट अटैक हो गया है, फलां को हार्ट अटैक हो गया, वो आके मिल लो। वो आती है, वो कम से कम वो पकड़ के बिठा लेते हैं और उसके बाद ऐसा जबरदस्त किस्म का ब्रेन वॉश करते हैं कि वो लड़की अगले दिन आकर अदालत में वो लड़के के खिलाफ ही गवाही दे देती है
इसी वजह से वो जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि हम कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या करते हैं जिससे लड़की जितनी मर्जी मुकर जाए तो लड़के का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप पिछले ब्लॉग में मेरे जाके देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया। तो इकरारुल हसन साहब, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास इस तरह के कोई सबूत हैं और थे तो वो आपको हमारे सामने दिखाने चाहिए थे। इस तरह आके शोशा मारना ये कोई गलत बात है। इतने माशाल्लाह आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके बड़े फैन हैं, मैं खुद भी आपका फैन ही हूँ, लेकिन ये जो आपने बोला है सिर्फ आके कि मेरा यकीन करें और ये चीज पूरा गैंग है, इसमें कोई शक नहीं कि गैंग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं गैंग इस तरह हुआ करते हैं। अगर आपकी बच्ची के पास मोबाइल फोन है ना, ये छोटा सा, तो कोई चार दीवारी उसको नहीं रोक सकती। यही समझ लें कि आपकी बच्ची वो एक उबाश लड़कों के बीच में घिरी हुई है, अकेली है। ये बात पक्की बात है, क्योंकि बहुत आसान है लड़कियों को ट्रैप करना, लड़कों को ट्रैप करना। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है, कोई मैसेज भेजा जाता है कि इसको क्लिक करें, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लोग जाहिर है बातों में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और वो लिंक को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर उनका मोबाइल पूरा हैक हो जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ये भी तरीके होते हैं। और इसके अलावा लालच दिया जाता है। लड़का लड़की जो है वो सेटिंग ज्यादातर बहुत ज्यादा होती है, मोबाइल फोनों पे ही होती है। हमारे पास जो कोर्ट मैरिजेस के केसेस आते हैं वो भी ज्यादातर फोनों पे ही बातें होती हैं। पहले ये नहीं होता कि वो अकेडमी में मिले होते हैं, यूनिवर्सिटी में मिले होते हैं, कॉलेज में मिले होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो पहली दफा एक दूसरे को जानते भी नहीं है। लड़कियां लड़के आजकल इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सिर्फ मोबाइल पे ट्राई करने से लड़कियां फंस भी जाती हैं। अनबिलीवेबल, लेकिन ऐसा होता है। इतना मुआशरा खराब हो गया है। वो चले इसके बारे में, मुआशरे के बारे में अलग बाद में बताएंगे। लेकिन इकरारुल हसन साहब के से मुझे ये तो नहीं थी, लेकिन अभी उम्मीद है, वो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि मैं आने वाले वक्तों में बड़ी अच्छी आपको सबूत के साथ वीडियोस पेश करूंगा। लेकिन देखते हैं अब क्या वीडियोस वो पेश करते हैं। लेकिन वो सिर्फ अभी आके कह के गए हैं कि ये पूरा गैंग था और इसने इसको अगवा कर लिया। मैं इस चीज को बिल्कुल रद्द करता हूँ, बिल्कुल इनकी राय को मुस्तरद करता हूँ। अगर इन्होंने कोई इनके पास कुछ था तो वो सबूत पेश करते। इसके साथ साथ कई यूट्यूबर जो हैं वो उनकी ही चीज को कोट करी जा रहे हैं, उनके पास भी लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि ज़हीर कोई पूरे गैंग से मुलविस है और ये खुदा न खास्ता ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे। और अगर ये मामला मीडिया में, न्यूज में या अदालतों में ना आता तो ये लड़की कब की बाहर के मुल्क में बेची जा चुकी होती ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग के सिलसिले में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ज़हीर इनोसेंट है। मैं आपको बाकी ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ। लेकिन अब देखते हैं इकरारुल हसन साहब अब आगे क्या नई चीज लाते हैं। तो तब तक इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर उस पर इंशाल्लाह मजीद तबसरा करेंगे। इसी के साथ एडवोकेट अहमद अली शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।